श्री कृष्ण कहते हैं कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन जिंदगी बहुत छोटी है। इसलिए ये विचार कर इधर उधर ना भटके कि करने को बहुत कुछ है। अगर सब कुछ करने बैठ गए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अपने अंदर से आवाज आती है कि आप नहीं कर सकते, तो बस एक बार उसको कर लीजिए। यकीन मानिए, आपको जिंदगी में कभी ऐसी आवाज नहीं आएगी। सफलता के सफर में यदि उत्साह नहीं है तो आप असफलता से असफलता की तरफ जा रहे हैं। लोगों के विचारों पर अपना जीवन जीना बंद करो। अगर आप अपने खुद के विचारों पर चलने में असक्षम हैं तो आप वह कभी नहीं बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है, लेकिन हम अक्सर बंद दरवाजे की तरफ इतने लंबे और इतने अफसोस के साथ देखते हैं कि हमें दूसरा दरवाजा दिखाई ही नहीं देता है जो हमारे लिए खोला गया है। कभी ये मत कहो कि तुम्हारे पास पर्याप्त समय नहीं है। आपको भी प्रतिदिन उतने ही घंटे मिलते हैं जितने एक सफल व्यक्ति को मिलते हैं। हम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में स्थापित है, जबकि कामयाब होने का सबसे आसान तरीका यह है कि अभी एक बार और प्रयास करना है। भागती हुई दुनिया में यदि आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप यहीं पर रुक जाएंगे। जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके पीछे आपको भागना पड़ेगा। अगर नहीं भागोगे तो आपको वह कभी नहीं मिलेगा। अपने आप पर और जो आपके पास है उस पर विश्वास करो। इस बात को अपने अंदर बिठा लो कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो किसी भी बाधा से बड़ा है। जिन चीज़ों को हमने पीछे छोड़ दिया है उसका पछतावा मत कीजिए। उससे कहीं ज़्यादा बेहतर चीज़ें आगे हैं। एक पुस्तक पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी ने उसे पढ़ा या नहीं, लेकिन उस शख्स पर ज़रूर पड़ता है जिसने इसको पढ़ा। आपके पूरे रास्ते में अध्यापक केवल दरवाज़ा खोल सकते हैं, एंट्री तो आपको ही लेनी पड़ेगी। कुछ नया सीखने की खूबसूरत बात यह है कि कोई भी इसे आपसे दूर नहीं ले जा सकता है। इसलिए हमेशा कुछ नया सीखिए। अक्सर लोगों की एक समस्या होती है कि लोगों का मन जल्दी भर जाता है। अरे, भरने के लिए मन कोई बर्तन थोड़ी है। अपने मन के अंदर ऐसी अग्नि जलाओ जो कभी ना बुझने वाली है। हम अक्सर इस बात पर यकीन कर लेते हैं कि असफलता इस दुनिया का अंत है। ऐसा सोचना इस बात का संकेत है कि आप अभी सफलता और विफलता के सही मायने में अपरिचित हैं। विफलता केवल सफलता का दूसरा किनारा है और आप बीच में डूबने की सोच रहे हैं। आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसको उनसे हस्तक्षेप ना होने दें जिनको आप नहीं कर सकते हैं। गलती एक नए अनुभव को जन्म देती है। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। अगर आप अपने लक्ष्य का खेल खेलने से पहले हारने की हड़ताल के बारे में सोच रहे हैं तो आप कभी उस खेल को खुशी से नहीं खेल पाएंगे। आने वाले मौके को नकारना या देरी करना आसान चीजों को कठिन और कठिन चीजों को और कठिन बना देता है। अगर आप केवल महान बनने के बारे में सोच रहे हैं तो आप कभी महान नहीं बन पाएंगे। महान बनने के लिए आपको शुरुआत करनी होगी। शुरुआत करने का बस एक ही तरीका है, सोचना छोड़ो और उस काम पर एक्शन लो जिसको तुम पाना चाहते हो। मंजिल एक अति सुंदर स्थान है, लेकिन वहां जाने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। इस विचित्र दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ तो आम और साधारण लोग भी इतिहास रच सकते हैं। ऐसी मंजिल का सफर तय करो जहां खड़ा होने पर आप सभी को दिख सको, लेकिन सबको नंबर 1 होने के लिए सबसे अलग होना होगा। वह जो प्रश्न पूछता है वह 5 मिनट के लिए मूर्ख है। जो प्रश्न नहीं पूछता वह सदा के लिए मूर्ख बना रहता है। जितना अधिक आप पढ़ेंगे उतने ही अधिक चीजें आप जानेंगे।
जितना अधिक आप सीखेंगे उतने ही अधिक अनुभव पाएंगे। गुजरे हुए कल से आज को जीना सीखिए और कल के जीने की आशा के लिए आज को बेहतर बनाओ। खुद पर जितना विश्वास करते हैं उससे कहीं गुना अधिक बहादुर है। आप जितना दिखते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत है और जितना आप सोचते हैं उससे कहीं गुना अधिक होशियार है। आने वाला भविष्य उनका है जो स्वयं के सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं। अपने भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे आप खुद ही बनाओ। अगर आपने जीवन में कभी हार का सामना या गलतियां ठोकरें नहीं खाई तो आपने कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं की। सफलता कोई एक कदम का प्रमाण नहीं है बल्कि कई छोटे छोटे कदम और प्रयासों का योग है। आप सफलता के लिए जितना कठिन काम करेंगे आपका भाग्य उतना ही अच्छा बनेगा। जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, ना ही श्रेष्ठता कोई हुनर है, लेकिन इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से पैदा किया जा सकता है। जब तक आप खुद की मंजिल को हासिल नहीं कर लेते तब तक किसी दूसरी दिशा की तरफ ध्यान मत दो। आपको वह नहीं मिलता है जिसको आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जिसके लिए आप मेहनत करते हैं। सब कुछ छोड़कर केवल कुछ कर लो, यकीन मानिए आपका भविष्य आपको धन्यवाद देगा। आज ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, इसकी कोशिश मत करो। आप केवल कल से बेहतर बनने की कोशिश करें। आप हमेशा एक कदम आगे बढ़ते चलिए। आपके हर जरूरत की चीज सही समय पर आपके पास आएगी। अगर आपके पास आत्मविश्वास की कमी है तो आप बस एक बार वह काम कर लीजिए जिसको करने से आपको डर लगता है। आपके सफर में हर दिन का साहस एक सा नहीं होता। किसी दिन आपका साहस दिन के अंत में शांत हो जाएगा, जो ये कहेगा कि मैं कल फिर से कोशिश करूंगा। हर दिन होने वाली थोड़ी सी प्रगति आपको बहुत बड़े परिणाम देगी। अभी समय सफर के बारे में सोचने का नहीं है, ये समय कुछ बनने और बनाने के बारे में सोचने का है। कच्चे खिलाड़ी जल्दी ही थक जाते हैं और मैदान छोड़ देते हैं, बल्कि जीतने वाले तभी छोड़ते हैं जब वे जीत जाते हैं। किसी एक विशेष क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करने के लिए आपको घंटों मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी सुविचार आपको हमेशा प्रेरित नहीं रखेगा। आपको अपना अनुशासन और सुविचार खुद ही बनाना पड़ेगा। कोई भी सफल इंसान एक साधारण आदमी ही होता है, केवल उसका फोकस एक लेजर जैसा होता है। आप जो चाहते हो और जो आप सबसे ज्यादा चाहते हो, किसी एक का चयन आपको अपने अनुशासन के आधार पर करना है। किसी दर्द को आप आज सहन कर रहे हैं, कल वह आपको महसूस होने वाली ताकत होगी। आज अभी आप पीछे मुड़कर देखिए, आपको लगेगा कि आप आज को कल से बेहतर बना सकते हैं। सफल लोग बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं होते, बस वे कड़ी मेहनत करते हैं, फिर अपने उद्देश्य पर सफल हो जाते हैं। दृढ़ निश्चय व संकल्प है जो आपको कड़ी मेहनत से थकने के बाद भी डटकर खड़े रहने को कहता है। आज का दिन चला गया है और ये पूरी तरह से नष्ट हो गया है, लेकिन कल सुबह सब कुछ शुरू से प्रारंभ होगा। आपके भविष्य की बत्ती आज जल सकती है अगर आप चाहो तो, क्योंकि आप एक फ्यूज हो। उस विषय पर विलाप मत कीजिए जो अभी बीत चुका है, बल्कि इस बात की खुशी मनाइए कि आप अभी जिंदा हैं और अभी करने के लिए बहुत कुछ है। आप अपने किए गए कार्यों के परिणाम को पहले कभी नहीं जान सकते हैं, लेकिन आपने अगर कुछ किया ही नहीं है तो जानने के लिए कोई परिणाम ही नहीं होगा। जिस लक्ष्य को आपने चुना है, अगर आप उस पर चलकर नहीं गए तो वह आपके पास चलकर कभी नहीं आएगा। अगर आज आप ऐसे इंसान से मिले हैं जो कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते, तो उनसे सीखो। महान चीजें एक साथ लाई गई छोटी चीजों की एक श्रृंखला से होती है। अपना सिर कभी ना झुकाएं, इसे हमेशा ऊंचा रखें। दुनिया को सीधा आंखों से देखें, तिरछी करके नहीं। बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए न केवल सपने देखें, बल्कि उसके लिए मेहनत भी करें। एक बड़ा इंसान बनने और आज की स्थिति के अंतर को दूर करने के लिए साहस चाहिए। तुम जो भी हो, अफसर सदैव नहीं होते,
कभी कभार उनको बनाने पड़ते हैं। सच्ची सफलता उसने हासिल की जिसने खुद का आविष्कार किया। अपने लक्ष्य को इतना बड़ा निर्धारित करें कि आप इसे तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप उस व्यक्ति के रूप में विकसित नहीं हो जाते जो इसे कर सकता है। अपने मन का इस तरह से विकास करें कि आप खुद का अधिकतम लाभ उठा सकें। असफलता का डर मात्र एक ऐसी चीज है जो किसी को अपने को हासिल करना असंभव बनाता है। लक्ष्य का निर्धारण करना सभी उपलब्धि का प्रारंभिक बिंदु है। अपनी क्षमता का एहसास खुद ही करो, उसको किसी और से मत आंको। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे अच्छा सवाल क्या है? मैं इसमें क्या अच्छा कर सकता हूं? जीवन में आपको वही मिलता है जिसको आपके पास मांगने का साहस होता है। याद रखें, जब नौकरियों के लिए आवेदन करने की बात आती है तो किताबों को उनके कवर से आंका जाता है। जिंदगी की रचना अजीबोगरीब है। आगे क्या होने वाला है किसी को पता ही नहीं है, लेकिन आपका माहौल ये बता देता है कि आगे क्या होने वाला है। आप अपने सफर में कितने बार गिरे, दुनिया इस बात की परवाह नहीं करती है, तो आपको भी दुनिया की परवाह नहीं करनी है। इस बात को हमेशा याद रखें कि आप अपनी जेब में हाथ डालकर सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। जब तक आपकी अपनी मंजिल को प्राप्त करने की इच्छा खराब नहीं करते, तब तक आप सही रास्ते पर हैं। मेहनत किए बिना सफलता केवल डिक्शनरी में एक शब्द के रूप में मिलेगी। आप अलार्म घड़ी को अपना दुश्मन बना लीजिए, कभी उसे दोहराकर बजने का मौका मत दीजिए। आपकी माँ को आप पर बहुत गर्व है। आप उनके द्वारा अनुभव की जा रही राहत की भावना की कल्पना नहीं कर सकते। उनके लिए मेहनत कीजिए। मंजिल एक पार्किंग स्थल की तरह है। अगर आप देर से पहुंचे तो आप अपने आप को पार्क नहीं कर पाएंगे। चीजों को करने से पहले आपको खुद से उम्मीद रखनी होगी। आपको सब कुछ असंभव लग सकता है, लेकिन जब तक आप इसे पूरा नहीं कर लेते। आप जहां हैं वहीं से शुरुआत करें। आपके पास जो है उसका उपयोग करो। जो तुम कर सकते हो वो करो। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं। वे अपनी क्षमताओं तक पहुंचने के लिए इतनी इच्छा शक्ति में भिन्न होते हैं। सफलता हासिल करने का रहस्य यह है कि सामान्य चीजों को असामान्य रूप से अच्छी तरीके से करना है। आपने जो भी किया है उस पर पछतावा मत कीजिए। पछतावा करना ही है तो उन पर कीजिए जिनको आपने मौका मिलने पर नहीं किया। अगर आज आपसे कोई गलती हुई है तो एक बार मुस्कुराएं, क्योंकि आज आपको एक नया अनुभव मिला है। आपकी गाड़ी रुकने पर खुद को धक्का खुद ही दे, क्योंकि कोई और आपके लिए ऐसा करने वाला नहीं है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। यदि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा। यदि नहीं तो आप इसके लिए भी एक बहाना खोज ही लेंगे। चुनौतियां ही जीवन को रोचक बनाती है। उन पर विजय पाना ही जीवन को सार्थक बनाना है। जीवन के दो नियम हैं। कभी हार मत मानो और हार को हमेशा याद रखो। यदि आज आपकी परिस्थितियां नर्क जैसी हैं तो उनको गुजर जाने दो। इसके लिए निरंतर चलते रहें। अपनी सफलता के दर्द को दिल में ना बैठाएं, ना ही अपनी जीत को अपने सर पर जाने दें। असफलता एक दूसरी बार बुद्धिमानी से फिर शुरुआत करने का अवसर है। एक कठोर और एक कदम के बीच का इतना अंतर है कि आपने पैर कितना ऊंचा उठाते हैं। अच्छी आदतों को पैदा करना सीखें। जब आप इसमें सक्षम हो जाएंगे तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। अपनी कमजोरी को सफलता का माध्यम बनाइए। इसके लिए आप केवल उस पर काम करें। समय वो है जो हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, लेकिन जिसका हम सबसे खराब उपयोग करते हैं। वह भी समय ही है। सफलता का मजा तब आता है जब आप उसको निश्चित समय में हासिल कर लेते हो। रुको मत, चलते रहो। अगर आप एक शांत स्वभाव के विद्यार्थी हैं तो आपको केवल उसी विचार पर चलते रहें
जिसके सपने आप सुबह देखते हैं। मन की शांति को अपने सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में निर्धारित करें और इसके चारों ओर अपने जीवन को व्यवस्थित करें। कभी ऐसा समय भी आ सकता है कि आपको खुद पर संदेह भी हो सकता है, आप खुद की नजरों में गिर भी सकते हैं। तब भी अपनी क्षमता पर भरोसा रखना है। हो सकता है कि आपने अपने पिछले परीक्षणों में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया हो। ठीक है, उन परिणामों के शोक में डूबने के बजाय सकारात्मक रहें और तुरंत अध्ययन करना शुरू करें, क्योंकि बिखरे हुए दूध पर रोने का कोई मतलब नहीं है। मैंने अध्ययन किया लेकिन रिवीजन करना भूल गया। मैंने असाइनमेंट पूरा कर लिया लेकिन समय पर जमा करना भूल गया। और इसी तरह आप या तो बहाने बना सकते हैं या इनको पूरा कर आगे बढ़ सकते हैं।